यह दास्तां है एक चरवाहे की जो निकल गया अपनी किस्मत के लिखे को पाने की तलाश में और दुनिया से लड़कर पहुंच गया जमीन के आखिरी कोने तक। सांटियागो एक युवा चरवाहा स्पेन के अंडालुसिया में रहता था। उसका दिल दुनिया को देखने की चाहत से भरा था। उसने अपने वालिद की सलाह मानी जो कहते थे, अगर दुनिया घूमना है तो चरवाहे से बेहतर कोई काम नहीं। बस सांटियागो अपनी भेड़ों के साथ गांव गांव भटकने लगा। इससे उसका घूमने का शौक पूरा होता और भेड़ों का ऊन बेचकर कुछ पैसे भी मिल जाते। इस बार वह उसी व्यापारी के पास ऊन बेचने जा रहा था जिसकी बेटी से वह पहले मिल चुका था। उसका दिल उससे दोबारा मिलने की उम्मीद में धड़क रहा था। रास्ते में रात हो गई। सांटियागो ने अपनी भेड़ों को एक पुरानी मस्जिद के पास में छोड़ा और खुद एक सिकमोर पेड़ के नीचे सो गया। उस रात उसे वही सपना दिखा जो बार बार आता था। कोई उसे मिस्र के पिरामिड्स के पास ले जाकर कहता, यहां तेरा खजाना है। लेकिन हर बार जैसे ही खजाने का सटीक स्थान पता चलने वाला होता, उसकी नींद खुल जाती। यह सपना उसे बेचैन कर देता था। अल्लाह की मर्जी क्या है, यह खजाना क्या है? वह सोच में डूब गया। सुबह जब वो मस्जिद के पास अपनी भेड़ें लेने गया तो उसे एक महिला मिली जिसके बारे में कहा जाता था कि वो महिला सपनों का अर्थ बताती थी। सांटियागो ने उसे अपना सपना सुनाया। महिला ने कहा, यह सपना अल्लाह का इशारा है। तुझे मिस्र के पिरामिड्स जाना होगा। वहां तुझे इतना खजाना मिलेगा कि तू बहुत अमीर आदमी बन जाएगा, लेकिन बदले में मुझे खजाने का 10वां हिस्सा देना होगा। मिस्र इतनी दूर है, मैं कैसे जाऊंगा? उसने पूछा। महिला ने जवाब दिया, मैं सिर्फ सपने की ताबीर बताती हूँ। रास्ता तुझे खुद ढूंढना होगा। अगर तू नहीं पहुंच सका तो मुझे कुछ नहीं देना। इससे सांटियागो बहुत दुखी हो गया और निराश होकर वहां से चला गया। चलते चलते वो एक बाजार की तरफ पहुंचा और वहां से एक किताब खरीदकर पढ़ने लगा। बाजार में किताब पढ़ते हुए फरहान की मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हुई। उसने अपना नाम मेल्किजेदेक बताया और कहा, मैं सलेम का बादशाह हूं। अल्लाह ने मुझे तेरी मदद के लिए भेजा है। सांटियागो को आश्चर्य हुआ, एक बादशाह मुझ जैसे चरवाहे से क्यों बात कर रहा है? राजा मेल्किजेदेक ने कहा, क्योंकि तू अपनी तकदीर तलाश रहा है। अल्लाह हर इंसान के लिए एक मकसद बनाता है। जब हम जवान होते हैं तो हम सबको मालूम होता है कि हमारी इच्छा क्या है। हम उसे पूरा करने से नहीं डरते और अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तब कोई नकारात्मक शक्ति हमें यह बताने लगती है कि अपने सपनों को पूरा करना नामुमकिन है। तब हम नाउम्मीद हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखो, तुम चाहे कोई भी हो, जब तुम दिल से कुछ चाहते हो तो वो तुम्हारा लक्ष्य बन जाता है। फिर चाहे वो खजाना ढूंढना हो या उस व्यापारी की बेटी से शादी करना या दुनिया घूमना। और अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। फिर मेल्किजेदेक ने कहा, अगर तू अपनी भेड़ें मुझे दे दे तो मैं तुझे खजाने का रास्ता बता दूंगा। सांटियागो ने सोचा, मेरे माँ बाप मेरे बिना जीना सीख गए तो ये भेड़ें भी सीख जाएंगी। उसने अपनी सारी भेड़ें राजा को दे दी। मेल्किजेदेक ने उसे 2 पत्थर दिए और कहा कि जब भी तुम किसी बात को समझ नहीं पाओगे तो ये पत्थर प्रकृति के इशारे समझाने में तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन मुमकिन हो तो कोशिश करना कि तुम अपने फैसले खुद से लो, न कि इन पत्थरों के द्वारा। और अल्लाह पर यकीन रखना। फिर वो राजा अपनी भेड़ों को लेकर वहां से चला गया। सांटियागो ने मिस्र जाने का टिकट खरीदा और जहाज का सफर करते हुए टैंजियर पहुंचा, जो कि इजिप्ट के रास्ते में पड़ता था। तभी अचानक पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी। एक आदमी सांटियागो से पूछता है कि तुम कौन हो? तो सांटियागो उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, यहां तक कि वो उसे अपनी यात्रा का मकसद भी बता दिया। वो आदमी बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गाइड यानी पथ प्रदर्शक बन सकता हूं। सांटियागो ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास खजाने तक पहुंचने का कोई रास्ता है? तो वो व्यक्ति बोला, हाँ, पर इसके लिए हमें यह पूरा रेगिस्तान पार करना होगा और उसके लिए पैसों की जरूरत होगी। तब सांटियागो ने अपने सारे पैसे उस आदमी को दिखा दिए, लेकिन वह इंसान चोर निकला और सांटियागो के सारे पैसे लूट के ले गया। सांटियागो का दिल टूट गया। उसे लगा शायद यह खजाने के इशारे सब झूठ है। लेकिन फिर उसे राजा मेल्किजेदेक की बात याद आई कि जब तू किसी चीज को दिल से चाहता है तो पूरी कायनात उसे तुझ तक पहुंचाने में लग जाती है। उसने हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। टैंजियर में सांटियागो को एक क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर काम मिल गया। दुकान ऊंची पहाड़ी पर थी जहां लोग कम आते थे। सांटियागो ने व्यापारी को सुझाव दिया
कि क्यों ना हम क्रिस्टल के साथ चाय भी बेचें। लोग चाय पीने आएंगे और इस बहाने क्रिस्टल भी खरीदेंगे। व्यापारी को यह विचार बहुत पसंद आया और वह क्रिस्टल के साथ चाय भी बेचने लगे। जल्द ही दुकान की बिक्री बढ़ गई और सैंटियागो ने इतने पैसे कमा लिए कि वह अपनी भेड़ें वापस खरीद सकता था। लेकिन उसे राजा मेल्कीजेदेक की बात याद आई। अपने सपनों को अधूरा मत छोड़। उसने अल्लाह पर भरोसा रखा और मिस्र जा रहे एक कारवां में शामिल हो गया। कारवां में सैंटियागो की मुलाकात एक अंग्रेज से हुई जो एक मशहूर कीमियागार की तलाश में था, जो हर धातु को पिघलाकर सोना बना दिया करता था। सांतियागो ने उसे खुद को चोर द्वारा लूटे जाने के बारे में बताया। इस पर अंग्रेज ने कहा, जीवन में अच्छी घटनाएं अल्लाह की रहमत है और बुरी घटनाएं सबक जो हमें बेहतर बनाती हैं। इसी तरह बातें करते हुए वो कारवां के साथ अल फयूम नखलिस्तान पहुंचे, जहां सैंटियागो की मुलाकात जोहरा नाम की एक खूबसूरत लड़की से हुई। जोहरा ने उन दोनों को उस कीमियागार का पता बताया। अंग्रेज कीमियागार के पास चला गया। जोहरा से मिलने के बाद सैंटियागो का मन बदल गया था। सैंटियागो को उससे मोहब्बत हो गई। सैंटियागो अब इजिप्ट नहीं जाना चाहता था और रोज जोहरा से मिलने उसके पास जाता। एक दिन सैंटियागो जब जोहरा से मिलने जा रहा था, तब उसने रास्ते में दो बाजों को लड़ते देखा। उसे ख्याल आया कि गांव पर हमला होने वाला है। यह बात उसने गांव के सरदार को बताई। सरदार ने कहा, अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। सरदार ने अपनी सेना को तैयार किया। अगले दिन सच में ARMY ने उस गांव पर हमला कर दिया। लेकिन सरदार पहले से ही तैयार होने की वजह से वो लड़ाई जीत गया। इससे खुश होकर सरदार ने सैंटियागो को 50 सोने की मोहरें दी और उसे गांव का सलाहकार बना दिया। सैंटियागो जोहरा के साथ नखलिस्तान यानी AL फयूम ओएसिस में रहने पर विचार करने लगा। सैंटियागो ने जोहरा से कहा, अब तुम ही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना हो और मैं अब यहीं रहना चाहता हूं तुम्हारे साथ। इस पर जोहरा मुस्कुराकर बोली, सच्चा प्यार कभी भी अपने चाहने वाले को उसके सपने पूरे करने से नहीं रोकता। जा अपना खजाना ढूंढ, मैं तेरा यही इंतजार करूंगी। अल्लाह तुझे कामयाबी दे। अगले दिन अंग्रेज एल्केमिस्ट के साथ वापस आया और उसने सैंटियागो की मुलाकात कीमियागार से कराई। सैंटियागो ने खजाने के बाद कीमियागार को बताई। कीमियागार ने सैंटियागो को पिरामिड्स के केहलहजाने तक ले जाने का वादा किया और वह दोनों खजाने की खोज में निकल गए। रास्ते में उन्हें एक युद्धरत जनजाति कबीले ने पकड़ लिया और दोनों पर जासूसी का इल्जाम लगा दिया। इस पर वो कीमियागार उन लोगों से बोला कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो तो बस शिकार करने निकले हैं। उसकी बात सुनकर युद्धरत जनजाति कबीले के लोग उन पर हंसने लगे और बोले, अब हम तुम दोनों को मार के तुम्हारा मांस चीलकों को खिलाएंगे। सैंटियागो डर से कांपने लगा। तभी कीमियागार ने आदिवासियों को बताया कि सैंटियागो एक शक्तिशाली जादूगर है जो खुद को हवा में बदल सकता है। आदिवासी कीमियागार की बात सुनकर प्रभावित हो गए और कहने लगे कि अगर सैंटियागो उन्हें जादू करके दिखाएगा तो वो उन दोनों को छोड़ देंगे। लेकिन सैंटियागो को तो जादू आता ही नहीं था। वह बोला, तुमने मुझे फंसा दिया, अब हम दोनों मारे जाएंगे। कीमियागार ने कहा, अल्लाह पर यकीन रख, डर को निकाल दे और रेगिस्तान और हवा से बात कर। सैंटियागो ने पूरे यकीन से अल्लाह का नाम लिया और मदद मांगी। अचानक एक तेज हवा चली और वह गायब होकर रेगिस्तान की दूसरी तरफ प्रकट हुआ। युद्धरत जनजाति कबीले के लोग ये मंजर देखकर सैंटियागो से बहुत मुतासिर हो गए और उन्होंने उन दोनों को छोड़ दिया। कुछ दिन और सफर करने के बाद कीमियागार और सैंटियागो एक तालाब के पास पहुंचे। वहां कीमियागार ने उसे एक सोने का टुकड़ा दिया और कहा, यहां से पिरामिड कुछ ही दूरी पर है, लेकिन आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना है। और यह कहकर कीमियागार वापस चला गया। सैंटियागो आगे बढ़ा और कुछ ही पलों में वह पिरामिड तक पहुंच गया। पिरामिड्स के पास पहुंचकर सैंटियागो ने खुदाई शुरू की, लेकिन तभी वहां लुटेरे आ गए और उसका वो सोने का टुकड़ा जो कीमियागार ने उसे दिया था छीन लिया। और वो सोचने लगे कि पक्का सैंटियागो को ये सोना इसी खुदाई में से मिला है। उनका सरदार सैंटियागो को मारते हुए बोला, हमें अपना पूरा सोना दे दो। तब सैंटियागो ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। लुटेरों में से एक उस पर हंसते हुए बोला कि उसे भी एक ऐसा ही सपना आया था
जिसमें उसने देखा कि स्पेन में एक मस्जिद के पास में एक पेड़ा है जहां पर चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ सोया करते हैं, जिसके नीचे खजाना छुपा हुआ है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि सपनों के पीछे जाकर खुदाई करने लग जाऊं। और वो लोग सांटियागो को पागल समझकर छोड़ देन कर चले गए। सैंटियागो उनके जाने के बाद बहुत खुश हुआ और हंसने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका खजाना तो वहीं पर उसी मस्जिद में पेडी के पास था जहां वह सोया था और उसे वो सपना आया था। सैंटियागो स्पेन लौटा और उस मस्जिद में सिकमोर पेड़ के नीचे खुदाई की। वहां उसे खजाना मिल गया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वादे के मुताबिक खजाने का 10वां हिस्सा उस महिला को दिया। और उसके बाद वो अल फयूम के रेगिस्तान वापस चला गया जहां जोहरा उसका इंतजार कर रही है। वापस आकर उसने जोहरा से शादी की और वो दोनों आगे अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगे। संदेश: जब तुम अल्लाह की मर्जी के साथ अपने सपनों के लिए मेहनत करते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। ऐ इंसान, अल्लाह पर भरोसा रख, अपने दिल की पुकार सुन और अपने सपनों के पीछे चल पड़। मुश्किलें आएंगी, लेकिन अल्लाह का करम और तेरा हौसला तुझे मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक भी।